हेलो एवरीवन, नमस्ते जी, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे हो गए, बढ़िया हो गए और बढ़िया से आप लोगों के दिन की शुरुआत हो। तो जी चलिए, स्वागत है आप लोगों का पहले तो मेरे चैनल निशा ब्लॉग्स में। और आई होप आप लोगों की जो मॉर्निंग है वो बहुत अच्छी हो, अच्छे से स्पेंड हो। और अभी मैं फ़िलहाल बना रही हूँ बच्चों के लिए नाश्ता, क्योंकि दोनों बच्चों का जो टिफ़िन पैक करने की मेरी ड्यूटी है। खाना मेरा रेडी हो गया था, टिफ़िन लगाने का काम रह गया था। तो मैंने जब भी बस वीडियो शूट करा, क्योंकि आज क्या हुआ था कि बादल, मैं जैसे रोज़ाना अपना मॉर्निंग वॉक से आके सुबह 4:30 बजे उठ के सब्जी बना कर गई थी। तो रात को ही डिसाइड हो जाता है खैर हम लोगों का कि क्या बनाना है। बच्चों से मैं रात को ही पूछ लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बनाई है पनीर की भुजी। और पता है, कुछ भी समझ नहीं आता। सुबह टिफ़िन के लिए सबसे बड़ी टेंशन होती है हम क्या चीज़ बना कर दें, क्या चीज़ बना कर दें। और इसीलिए ना मैं रात को ही डिसाइड कर लेती हूँ। तो पनीर मैंने मंगवा लिया था रात को ही। और अभी जैसे मैं सुबह मॉर्निंग में उठी तो सबसे पहले अपना जो नहा धो के सब्जी बनाई, आटा गूंदा। फिर हम लोग चले गए थे, मैं और मेरी जेठानी, मॉर्निंग वॉक पे। फिर वहाँ से आने के बाद क्या हुआ था, बहुत अच्छा मौसम हो रहा था। मतलब एकदम इतने बादल आ गए थे कि जल्दी जल्दी मेरे को पराठे बनाने पड़ गए, क्योंकि बारिश हो जाती तो फिर कार्तिक जाने में लेट हो जाता। और लेट के साथ साथ बारिश में वो कैसे जाता, भीग जाता। तो इसी वजह से मैंने बस जल्दी से कपड़े चेंज करे और मैं किचन में लग गई। और अभी मैंने अपना जो नींबू लेमन वाटर होता है, लेमन हनी वाटर, वो मैंने नहीं लिया था। क्योंकि एक होता है ना माँ को कि बच्चे लेट ना हो, मैं तो अपना बाद में भी करती रहूँगी, पहले बच्चों का लंच वगैरह तैयार कर दूँ। तो उसके लिए मैंने, बच्चे नाश्ता भी कर गए। खैर बच्चे खा पी कर जाते हैं तो फिर एक टेंशन सी नहीं रहती, खा के जाते हैं, ले जाते हैं। तो दोनों ही काम हो गए थे, क्योंकि हर एक औरत यही चाहती है कि मेरे बच्चों का पेट भरा रहे घर से निकले तो। और नाश्ता करवा कर ज़रूर भेजती हूँ। तो नाश्ता वगैरह कर गए हैं। और हमारी ड्यूटी है ही क्या, मतलब सुबह उठते ही यही लगता है कि चलो बच्चों के लिए कुछ ये बनाओ, वो बनाओ। तो अभी ये आटे का पतीला हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो आटा को, वो जो आटा जैसे मॉर्निंग में गूंदा था ना, तो वो मैंने बच्चों के लिए एक्स्ट्रा गूंद लिया था कि दोपहर में भी काम में आ जाएगा। और क्या होता है, जब मैं सुबह आटा गूंदती हूँ ना, तो मैं इतना गूंद लेती हूँ उसी में ही कि मतलब दोपहर की बच्चों की रोटी उसमें बन जाए। और अभी मैं मल्टीग्रेन आटा गूंद रही हूँ हस्बैंड जी के लिए, क्योंकि अभी ये हो रही थी। तो मेरे को लगा इसी में ही गूंद लेती हूँ, फिर इसको फ्रिज में रख दूँगी। और इधर मेरे आटे का काम जो है वो भी ख़त्म होएगा। फिर मैं जो मेरा बच्चों का स्कूल जाने के बाद जो मेरी किचन क्लीन करने की ड्यूटी होती है वो मैं अपनी करूँगी। तो अभी बच्चों के लिए मैंने जल्दी जल्दी से पराठे वगैरह दे दिए थे, तो थोड़ी देर मैंने आटे को भी रेस्ट पे छोड़ा है। और दोनों बच्चे चले गए थे। हाँ, इसके बाद मैं लूँगी अपनी चाय। तो उससे पहले मुझे करनी है अभी पूजा। मैंने ना सुबह जैसे मैं मॉर्निंग वॉक से आई तो पूजा नहीं करी थी। तो मैं पहले ये सोच रही हूँ कि मैं अपने जो ये घर के काम है ना छोटे मोटे, क्योंकि बच्चों के जाने के बाद देखो नाश्ते के ये बर्तन हो जाते हैं बनाने बुनने के। तो पहले मैं अपने घर को सारे को समेटती हूँ, कोशिश ये करती हूँ। जैसे अभी मेरे को मशीन लगानी है, तो बर्तन साफ़ करने के बाद मैं पहले मशीन लगाऊंगी। और फिर अपना पूजा का काम करूंगी। और एक बार को जो मेरा काउंटर टॉप पूरा फैलता है उसको मैं पूरा समेट लूँगी। क्योंकि ये जो एक ड्यूटी होती है ना मेरी, कि मतलब मेरे को ये रहता है मैं अपनी पूजा का काम जो है और जो मेरे को चाय पीनी है वो मैं तसल्ली से पीऊँ। तो इसी वजह से मैं ये सोच रही थी जितने भी ये थोड़े से बर्तन हो रहे हैं। और बर्तनों को तो ना देख के मेरे को यही एलर्जी सी होती है कि मैं ऐसे अपने सिंक में बर्तन देख नहीं सकती। क्योंकि मेरे को ये लगता है मैं जब भी किचन में आऊँ मेरे को अपना जो सिंक है वो बिल्कुल खाली मिले। और बर्तन देख के तो बड़ा दिमाग ख़राब होता है मेरे को। कभी भी सिंक में बर्तन बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। कोशिश यही करती हूँ मैं कि हाथ के हाथ जितने भी बर्तन हो रहे हैं उनको सबको साथ के साथ धो दूँ। और एक क्या होता है देखो, थोड़ा सा हम आलस ना करें चीज़ों को करने में, तो हमारे लिए भी सारी चीज़ें बहुत इजी हो जाती हैं। वरना क्या होता है देखो, थोड़ी सी एक हमें एक्स्ट्रा, एक कहते हैं ना कि एनर्जेटिक एनर्जी लानी पड़ती है घर के काम करने के लिए। तो वो कैसे आती है कि हमें अपनी प्रॉपर नींद लेनी पड़ेगी, हम रात को टाइम से सोएं और सुबह जल्दी उठें। और आई थिंक 6 या 7 घंटे की नींद बहुत है, इनफ है। और हो सके तो अगर जल्दी उठते हैं तो दोपहर में नींद पूरी कर लें। अगर अपने घर के काम हमें अच्छे से करने हैं, फुल एनर्जी के साथ करने हैं, तो थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ेगा। जल्दी उठेंगे तो हमारे देखो अब मेरे कितने काम हो गए, नाश्ता भी बन गया, खा भी गए बच्चे।
और किचन भी पूरा क्लीन हो गया। अभी मेरा क्या रह गया है, सिर्फ सब्जी बनानी रह गई है। आटा भी मैंने गूंद के रख दिया है। और किचन का जो काउंटर था वो भी मैंने थोड़ा सा, जो भी जैसे पराठे वगैरह बनाते हैं ना, गंदा हो जाता है, तो मैंने वो भी साथ के साथ क्लीन कर दिया है। अभी क्या है कि जैसे मैं सारे रूम्स में गई हूँ, सारे जो भी बर्तन वगैरह थे, तो दूसरी ड्यूटी क्या होती है मॉर्निंग में मेरी, कि मैं सारे रूम में एक बार जाती हूँ, जो भी कपड़े गंदे पड़े हैं या बच्चों की बोतल्स रात को पानी पीते हैं वो, और कंबल वगैरह जो उनके ओढ़ते हैं वो सब छोड़ कर जाते हैं, तो वो सारे मैं फोल्ड कर करके रखाई हूँ। क्योंकि सारी चीज़ें समेटती हूँ, देखो करना जब खुद को है ना, तो फिर एक औरत यही सोचती है, हाउसवाइफ, कि कैसे जहाँ काम दिख रहा है, जिस भी रूम में जा रही हूँ, अगर मुझे कुछ फैला हुआ दिख रहा है तो मैं उसको ठीक करके आ रही हूँ। क्योंकि जो इससे इससे क्या होता है, धोने वाले जो कपड़े हैं वो भी मेरे को निकल जाते हैं। जहाँ कहीं किसी भी रूम में बच्चों के लोअर वगैरह पड़े हैं या शॉर्ट्स पड़ी है, तो वो सारे कपड़े सारे रूम्स में से निकल जाते हैं। चाहे मेरे को बेडशीट धोनी है, तो मैं सब रूम में जाके चेक करती हूँ कि हाँ, कोई किस रूम की अगर आज मेरे को चेंज करनी है, किसकी नहीं करनी। तो आज मेरे को हॉल की चेंज करनी थी, तो सारे जो भी बेडशीट थी वो मैंने उतार के मशीन के पास लॉन्ड्री पे डाल दी है, कि जब मैं चाय पीकर उठूँगी उसके बाद मेरा जो सेकंड लोड डलेगा वो बेडशीट वगैरह का डल जाएगा। तो उससे पहले ये जो मेरी बोतल्स हैं, मतलब मॉर्निंग में एक बार सारी बोतल को मैं साबुन से ज़रूर धोती हूँ। क्योंकि गंदी बोतलों को भरना बेकार है। जैसे बच्चे पानी वगैरह पीते हैं तो इस पे गंदे हाथ लग जाते हैं, या खाना वगैरह खाने से थोड़ा बच्चों वाले घर में होता ही है कि बोतल गंदी हो जाती हैं। तो मॉर्निंग में एक बार सारी बोतलों को सब अच्छे तरीके से धोने के बाद अब मैं इसको भर के रख दूँगी, कि जब बच्चे दोपहर में आएंगे तो ठंडा पानी मिल जाएगा उनको। तो बस बोतलों के कई बार ढक्कन के अंदर भी ना कोने कोने में हल्का हल्का सा गंद या पीला पीला सा लगा रह जाता है, तो उसको भी मैं ब्रश की हेल्प से धो दिया है मैंने अच्छे से। और अब क्या है, जो सिंक है उसको भी मैंने पूरा सही से साफ़ कर दिया है, और पूरा इस तरह से मेरा जो सुबह मॉर्निंग का नाश्ते वगैरह का था काम वो ख़त्म हो गया है। तो जी अब बारी आती है मेरे जो नॉर्मली रोज़ाना की, सबसे पहले अपने पौधों को, नन्हे मुन्ने बच्चों को पानी दे दूँ। क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है, इनकी भी बेचारों की हालत इतनी बेकार हो जाती है। बिल्कुल धूप इतनी तेज़, आज तो खैर नहीं है, मगर रोज़ाना इतनी तेज़ धूप पड़ रही थी कि ये सारे बेचारे पौधे मेरे मुरझा जाते हैं बहुत बुरी तरह से। तो मैं इनको पानी वगैरह दे के बिल्कुल अच्छे से नहला रही हूँ। और ये मेरा जो रेगुलर का काम है, एक भी दिन ये मेरा जो पौधे में पानी देने का काम है या बालकनी धोने का काम है, ये मेरा एक भी दिन मिस नहीं होता। तो चाय पीने के बाद फिर मैं लग गई काम पे। और ये जो मेरे बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद था, मैं उसके बाद पूजा करी, फिर उसके बाद चाय ली। और अपना जो चाय पीने के बाद फिर मैं लगी हूँ आधा घंटा रेस्ट करने के, नहीं आधा नहीं, ज़्यादा ही हो गया था, बल्कि पौना घंटा रेस्ट हो गया था। फिर रेस्ट करने के बाद फिर लगी मैं घर के काम में दोबारा से। तो अभी मैं सबसे पहले आई हूँ किचन में, कि किचन में अभी सबसे पहले मैं कर रही हूँ गैस को क्लीन। और गैस को क्लीन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अभी मेरा जो काउंटर था वो आधा ही क्लीन हुआ था, अच्छे से नहीं करा था। और जैसे सुबह सब्जी प्याज व्याज की बनी है तो एक बार तो क्लीन करनी बनती है। और सारे जो ये किचन के साथ में खिड़की है, इस पर भी क्या होता है, थोड़ा थोड़ा धूल मिट्टी और चिकनाई हल्की हल्की सी जमने लग जाती है। तो मैं यही सोच रही थी कि जब मैं गैस को क्लीन कर रही थी तो थोड़ा सा मैंने सामने भी इसको क्लीन कर दिया है। क्योंकि एक छोटी सी आदत होती है, जैसे कि हम अगर गैस साफ़ कर रहे हैं तो ये नहीं है कि सिर्फ गैस ही क्लीन करनी है, और जो बाकी की जगह है, चाहे टाइल्स हैं, चाहे फ्लोर है, चाहे शेल्फ़ है, तो उस पर भी हल्का सा जैसे ये सर्फ वाला जूना है इसको मार दें तो हमारा जो है किचन एकदम बिल्कुल चमचमाता हुआ रहेगा, काउंटर टॉप भी बिल्कुल साफ़ रहेगा। और इसके बाद मैं बनाऊंगी घिया चने की दाल की सब्ज़ी। और फिर बनानी है क्या कहते हैं, चाय बनानी है अभी 1 कप और इसके बाद मेरा जो ये किचन का काम था ये ख़त्म होगा, क्योंकि इसके बाद मैं लगूंगी घर के और बाकी कामों में। तो मॉर्निंग से देखो, सुबह 4:30 बजे उठने के बाद जो मेरा 9:30 तक जो किचन का काम है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है, नाश्ता या दोपहर की सब्ज़ी वगैरह। और रोटी बनानी है तो वो तो मेरा दोपहर में ही बनेगा जब बच्चे आएंगे। तो कुछ इस तरह से होता है मेरा मॉर्निंग का रूटीन। और पूरा किचन देख सकते हैं आप लोग, थोड़ा सा टाइम लगाया और ये बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो गया।
अब यही रहता है ना कि हम जब सब्जी बनानी थी तो पहले मैं सोच रही थी इसके बाद क्लीन करूं, मगर मेरे को लगा नहीं पहले ही क्लीन कर देती हूँ, फिर मेरी ना एक टेंशन ख़त्म रहेगी। मैं अब किचन में नहीं आऊँगी, उसके बाद करूँगी मैं घर के और एरिया को क्लीन, क्योंकि अगर मैं सारा टाइम अगर किचन में ही लगा दूँगी तो और काम के लिए मैं हो जाऊँगी लेट। तो यही होता है कि अगर थोड़ा सा भी अपना जो हमारी डेली रूटीन की हैबिट है उसको थोड़ा सा हम चेंज कर लें, अपनी आदतों में सुधार ले आएँ, चाहे किचन को क्लीन करने की है या घर को मैनेज करने की है, और एक अच्छी होम मेकर बनने के लिए सबसे पहले तो हमें आलस त्यागना पड़ेगा कि बैठे बैठे सोचने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा। तो करने के लिए क्या है कि हमें ज़्यादा देर फ़ोन नहीं चलाना, बैठ गए कि हम फ़ोन चला रहे हैं तो हमारे काम वो 5 मिनट की जगह हम 10 15 या 20 आधा घंटा भी लग जाता है, और काम हमारे जो मॉर्निंग के हैं वो लेट हो जाते हैं। तो इसीलिए बच्चों को भेजने के बाद बस थोड़ा सा चाय पीने के बाद थोड़ा सा होता है ना कि जैसे जल्दी उठे हैं तो थोड़ा सा अपने बॉडी को दोबारा काम करने के लिए एक एक्टिव करना। और यहाँ पे मैंने चने की दाल जो मॉर्निंग में भिगो दी थी, चाय के साथ चाय पीने जा रही थी जब भी भिगो दी थी, और अब बनाऊँगी घिया चने की दाल, क्योंकि बच्चों के लिए तो पनीर की भुर्जी रखी है और ये बनानी है हस्बैंड जी के लिए, मेरे लिए। और यहाँ मैंने 2 टमाटर कट कर दिए हैं, और जी देखो टमाटर तो बिल्कुल भी सस्ता होने का नाम ही नहीं ले रहे, और कल 250 रुपये किलो थे, पता नहीं क्या ही हो रहा है। अब क्या खाएं कैसे खाएं। देखो सब्जी हमारे मेरे घर तो वैसे भी बिना लहसुन प्याज की बनती है, बट अभी मतलब बच्चों को नाश्ते के लिए रोज़ प्याज वाला ही कुछ ना कुछ बन रहा है, और क्या करो जब टमाटर नहीं डाल सकते तो प्याज लहसुन वगैरह चीज़ें ये तो डलेंगी ही। तो बस मैं यही कह रही थी कि पता नहीं ये महंगाई कहाँ ही लेके डूबेगी। तो अभी मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है कुकर में, और जब तक ये गर्म हो रहा था तब तक मैंने जो मेरे अभी सिंक के पास बर्तन रखे हुए थे ना जो मॉर्निंग के धुले हुए, तो मैं सोच रही थी कि जब तक ये टमाटर और मसाला भुनेगा ना इतनी देर में मैं अपने ये बर्तनों का काम निपटा लेती हूँ जल्दी से। तो यही रहता है किचन में अगर हम खड़े हैं तो एक साथ कितने सारे काम हो जाएंगे, ये आप खुद देख सकते हैं। एक मल्टीटास्क वूमेन बनने के लिए कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा अपनी आदतों को सुधारना है, और जब ये हमारी आदतें सुधर जाती हैं तो हमारे ही काम जो भी घर के हैं किचन के हैं वो हमारे लिए बहुत इजी हो जाते हैं, और एक टाइम के अकॉर्डिंगली हमारा जो पूरा घर चलाने का सिस्टम है वो अच्छे से मैनेज हो जाता है। तो बस थोड़ा बहुत आदतों को अपना चेंज कर लेना चाहिए हमें भी टाइम रहते ही, वरना क्या होता है हम पूरा दिन काम में लगे हुए हैं और अपने लिए कुछ भी मी टाइम जो होता है थोड़ा बहुत निकाल ले वो भी नहीं निकल पाता, और पूरा दिन हमारा ऐसे ही बस घर के कामों में निकल जाता है। तो इसीलिए आप लोगों से भी मैं यही कहूँगी थोड़ा सा टाइम अपना टाइम के हिसाब से चलिए। जो भी चीज़ आपको पहले लग रही है, जो काम आसान लग रहे हैं, चाहे घर की क्लीनिंग है तो क्लीनिंग कर लीजिए, चाहे कपड़े धोने हैं तो कपड़े धो लीजिए। और आप किचन में ये देखिए जब भी आप कोई भी काम कर रहे हैं या कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो उस पर एक तो साथ के साथ आप कपड़े से क्लीन करके रखिए, तो कभी भी आपको जल्दी से डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी। और ये छोटी छोटी सी आदतें होती हैं, चाहे कोई भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं तो उसको पोंछ देना चाहिए, चाहे हम बेलन उठा रहे हैं या चमचा उठा रहे हैं, बर्तन ले रहे हैं या कोई भी कैबिनेट पे हाथ लगा रहे हैं। तो यहाँ चने की दाल अच्छे से भीग गई थी, और अब बस एक जो घिया था वो भी मैंने कट करके डाल दिया है। और अब करते हैं इस वीडियो का एंड। अगर आप लोगों को ये वीडियो मेरा थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। तो जी कल मिलेंगे फिर एक और नए दिन के साथ, जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।